वकील सफाई ने अदालत को किसी नतीजे पर पहुंचाने की बजाय और ज्यादा उलझा दिया है। मुल्जिम को बेगुनाह साबित करने के लिए बहस की नहीं, सबूत की जरूरत होती है, और हमें अभी तक मुल्जिम के कातिल न होने का कोई सबूत नहीं मिला। मिलॉर्ड, आपको कौन सा सबूत चाहिए? गवाह की आंख का सबूत, वकील की जुबान का सबूत, या किसी माँ के दिल से निकली हुई आवाज का सबूत? अदालत जिस सच्चाई का सबूत चाहती है मैं हाजिर हूँ मिलॉर्ड। मुकदमे की पैरवी की इजाजत का सबूत भी मेरे पास मौजूद है, और हाजिरीन के चेहरों पे उभरे हुए सवालों का जवाब। आज एक माँ अदालत में वकील बनकर आई है, रोती हुई आंख बनकर नहीं। मैं फैली हुई झोली बनकर बेटी की जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगी, उसकी बेगुनाही का सबूत पेश करूंगी। इजाजत है। मैं सबसे पहले क्लब के मैनेजर मिस्टर उमरान पर जिरा करना चाहती हूँ। पेश किया जाए। क्या आप बता सकती हैं तस्वीर किस जगह की है? सनफ्लावर क्लब की। और आज क्लब के मैनेजर? जी हाँ। इस तस्वीर में तकरीब कौन सी मनाई जा रही है? मिस्टर आइबाल की मंगनी के मौके पर मास्क पार्टी की। गुड। मिलॉर्ड, मिस्टर इमरान इस तस्वीर को पहचानते हैं और उस तकरीब का जिक्र भी अपनी जुबान से कर चुके हैं जिस मौके पर एक तस्वीर उतारी गई। क्या आप बता सकते हैं ये कत्ल की वारदात किस वक्त रूनुमा? तकरीबन रात के 8:30 बजे। इस तस्वीर में एक तो आप हैं, ये दूसरा आदमी कौन है जो आपके हाथ में पिस्तौल दे रहा है? जी ये वो। हाँ बताइए। मुजरिम की मदद करना बजाते खुद मुजरिम बनना है। ये है मिस्टर खलील। मिस्टर खलील कौन? एक मौजूद शहरी, एक मशहूर सनतकार। इनका मकतूल से क्या ताल्लुक है? उन्हीं की लड़की की मंगनी की तकरीब क्लब में मनाई जा रही थी, और मिस्टर खलील नहीं चाहते थे कि शादी हो जाए, इसलिए मकतूल को रास्ते से हटाने के लिए उसे कत्ल कर दिया गया। मुझे इसका इल्म नहीं। क्या आप बता सकते हैं मिस्टर खलील आपको पिस्तौल क्यों दे रहे हैं? ये देखने के लिए कि किस साख्त का है और कैसा है। आप नाइट क्लब के मैनेजर या किसी असला साज फैक्ट्री के, या फिर असले का नाजायज कारोबार करते होंगे? जी ऐसी तो कोई बात नहीं। आपने वो पिस्तौल अपने पास रख लिया था या वापस कर दिया था? मैंने पिस्तौल उनको उसी वक्त वापस कर दिया था। वेरी गुड। मगर उन्हें जल्दी से क्या थी? इस वारदात के बाद क्लब से जल्दी वापस जाना चाहते थे। इर्तिकाब जुर्म के बाद मुजरिम अक्सर फरार होने की कोशिश किया करते हैं। मिलॉर्ड, मुकदमे की नौयत के एतबार से तस्वीर एक अहम कड़ी है, लिहाजा मेरी दरख्वास्त इसे शामिल मिसल किया जाए। ठीक है। अब मैं अदालत के रूबरू एक तेज चलाना चाहती हूँ जो इस मुकदमे से मुताल्लिक है और बड़ी अहमियत का हामिल है। इजाजत है। मिस्टर खलील साहब, आपके 20,000 रुपए नहीं पहुंचे। 20,000? मैंने ये वादा नहीं किया था। आप अपना वादा भूल गए तो नफा नुकसान की जिम्मेदारी आप पर होगी। टेप में इस आवाज को तो आप पहचानते ही होंगे। ये मिस्टर खलील की है। और दूसरी आवाज? ये मेरी। वेरी नाइस। आप मिस्टर खलील से इतनी बड़ी रकम का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? जी वो मेरे कारोबार में पार्टनर बनना चाहते थे। यानी कत्ल के कारोबार में? आप देख रहे मिस्टर खलील पिस्तौल चलाते हुए मास्क पहने हुए। जी बिल्कुल इसी मास्क में थे। मिलॉर्ड, अब मैं अदालत में उस शख्स को पेश करना चाहती हूँ जिसने मिस्टर खलील का ये मास्क तैयार किया था। इजाजत है। क्या ये मास्क आपने बनाया था? जी हाँ मैंने। किसके लिए? मिस्टर खलील के लिए। मिलॉर्ड, मैंने इनसे बस इतना ही पूछना था। मिलॉर्ड, ये दोनों तस्वीरें सफाई का मौकफ साबित करने के लिए बड़ा वजनी और ठोस सबूत मुहैया करती हैं। ये देखिए, तस्वीर में मुजरिम मकतूल पर गोली चला रहा है। ये तस्वीरें आदिल वकील ने कैसे हासिल की? आप कौन है? हुजूर, मैं बेगुनाह मुजरिम के घराने का पुराना नमकखार हूँ जो अपने नौम्र मालिक के साथ हमेशा साए की तरह रहा। आज तुम्हारे छोटे ये शराब की करा है बख्शो। मुझे उनके लड़खड़ाते कदमों को देखकर पता चल गया था बेगम साहिबा। अब उनके नासमझ कदमों को तुम्हारे सहारे की जरूरत है बख्शो।
पर मजीद जिरा करना चाहते हैं? मीलॉर्ड, जीते जागते इंसानों पर तो इसलिए जिरा हो सकती है कि वो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मैं मजीद जिरा करने को तैयार नहीं। इन हक़ाइक़ और दलाइल की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अफजल बेगुनाह है। लिहाजा अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है और इस तगासे को हिदायत करती है कि तफ्तीश के बाद मुल्जिम खलील का चालान अदालत में पेश करे। मैंने आप जैसी अजीम माँ को कितना गलत समझा। अम्मी, माफी कहते हो और माफी भी मांगते हो। वैसे किसी भी माँ को औलाद की गुस्ताखी का रंज नहीं होता। माफ कर देने वाली को माँ कहते हैं। बेटे, मैंने अपना फर्ज अदा नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ा कर्ज भी चुका दिया है। तुम्हें शायद याद नहीं, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि माँ सिर्फ माँ होती है, और अगर वो माँ नहीं होती तो कुछ भी नहीं होती। आओ मेरे साथ।